ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने संपूर्ण वसुंधरा को वस्तु तत्व का दिव्य संदेश दिया है। जो सुनाना जानता है, सुनना जानता है और सुनने से आने के साथ समझना जानता है, निश्चय व्यवहार की धाराओं को, वही जीव पुष्कल जिनिंद की देशना के फल को प्राप्त होता है। जो पुरुष सुनना तो जानता है, सुनाना नहीं जानता, जो सुनाना जानता है सुनना नहीं जानता है और दोनों में विवेक रखना नहीं जानता है, वह मित्र कुमति को खड़ा करता है। कुमति को खड़ा करता है। अरहत दर्शन को, जिन शासन को बेही जयबंत तो जीवंत रख पाएंगे, जिनके श्री मस्तिष्क के अंदर शादबाद अनेकांत विराजमान है, जिसके अंतःकरण से शादबाद अनेकांत पलायन कर गया है, वे कभी जिन शासन को जयवंत नहीं कर पाएंगे। असमर्थ जनों से शासन दूषित होता है, असमर्थ जनों से मेरे मित्र धर्म दूषित होता है, असमर्थ जनों से संस्था विकृत होती है। इसलिए वालासक्त जनाश्रियाम, वालासक्त जनाश्रियाम, जो वाले असक्त हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से मेरे मित्र धर्म दूषित हो सकता है, संस्कृति दूषित हो सकती है, तत्व दूषित हो सकता है। इसलिए ऐसे बाल असक्त जनों को देख करके उनकी कमियों को तो ढक लेना, परंतु उनको समझाने की भी कोशिश करना। असक्त जब भी विकास छाबड़ा जी संस्कृति का, साहित्य का, साम्राज्य का हिरास होगा, असमर्थ जनों से होता है, असमर्थ जनों से होता है। इसलिए जैन सिद्धांत में पहले ही लिखा रखा हुआ है, जो असमर्थ हैं उन्हें उनकी अनुकूल साधना का मार्ग दिखाया जाए। निर्गंत मुनि दशा अरिहंत दशा है, अरहंत मुद्रा है। इस मुद्रा को जो संभाल नहीं सकता है, ऐसा बाल है, पिच्छी लेकर के वो बचपना करके घूमे चारों ओर, उससे क्या दिगंबर मुनि की प्रशंसा होगी? उपहास होगा। कोई असमर्थ है, उसको विहार करने की सामर्थ्य नहीं है, चलने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। मित्र वो कह रहे मुझे दिगंबरी दीक्षा चाहिए, तुम चल नहीं सकोगे तो क्या प्रथम दिन से ही आपको डोली लेके चलेंगे क्या? असमर्थ है, मार्ग दूषित होता है, मार्ग दूषित होता है। इसलिए सिद्धांत कह रहा है वाला सक्त जनाश्रियाम, बाल असक्त, इनसे धर्म की वंचना हो सकती है। इसी प्रकार से जो जीव सभा को संभालने में बाल है, सभा को संभालने में असमर्थ है, ऐसे पुरुष को विशाल सभा में नहीं उतरना चाहिए। सभा को देख करके वक्तव्य करना चाहिए। आचार्य भगवंत यही यहां पर कह रहे हैं कि सुने निपुण पुरुष है, जो सापेक्षता से युक्त व्याख्यान करता है, वह सुने नीति निपुण है, जो पक्ष को लेकर के पक्ष को लेकर के व्याख्यान करता है और सापेक्षता शून्य होकर के व्याख्यान करता है। वह शादबाद शासन को स्थापित नहीं कर पाएगा, वो मिथ्यात्व को खड़ा करके चला जाएगा। अपनी प्रज्ञा में निर्णय की सामर्थ्य चाहिए।
सातों तत्वों की प्रूपणा अनेकांत से होगी। सातों तत्वों की प्रूपणा करने वाला स्याद्वाद होगा। सातों तत्व अनेकांत पूर्ण है और प्रत्येक द्रव्य सतरूप है और प्रत्येक द्रव्य असत रूप है। जब प्रत्येक द्रव्य सतरूप है, प्रत्येक द्रव्य सतरूप है, यही भ्रम खड़ा कर देते जैनी लोग। ऐसा कहेंगे शंकराचार्य। प्रत्येक द्रव्य सतरूप है, प्रत्येक द्रव्य शतरूप है और सतरूप असतरूप द्वैतभूत, सतरूप असतरूप द्वैतभूत। सभी समझने की कोशिश करो। अब आपको सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, सब ज्ञानी हो चुके हो। प्रत्येक द्रव्य सतरूप है, प्रत्येक द्रव्य सतरूप है। ऐसा कोई भी पृथ्वी पर, वसुंधरा पर, 3 लोक में, इस लोकाकाश में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो सतरूप ना हो, ऐसा द्रव्य भी नहीं है जो असतरूप ना हो। ज्ञानी पर्यांतर की दृष्टि से, पर्यांतर की दृष्टि से, क्षेत्रांतर की दृष्टि से, स्वभावांतर की दृष्टि से, महात्मा यशोधर सागर जी, शारस्वत सागर जी, स्वभावांतर की दृष्टि से वस्तु असद्भूत है। क्षेत्रांतर की दृष्टि से वस्तु असद्भूत है। क्षेत्रांतर की दृष्टि से वस्तु असद्भूत है। पर्यांतर की दृष्टि से वस्तु असद्भूत है। भावांतर की दृष्टि से यानी पर्यांतर की दृष्टि से वस्तु असद्भूत है। कालांतर की दृष्टि से वस्तु असद्भूत है। ज्ञानियों, सब कुछ समझ में आने वाला। मैं समझ में नहीं आ रहा ना? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ सकता है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मानते हो तो समझ में आ सकता है। जो समझ में भी नहीं आया और यूं कह रहे कि समझ में आ गया, वो नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोग कक्षा में बैठ करके अध्यापक जी पूछते हैं, छात्रों समझ में आ गया? तो कौन अपने आप को कहे कि मैं होशियार नहीं हूं, बोले आ गया। अब उन्हें कभी समझ में नहीं आएगा। ये मत सोचो कि गुरु हंसी करेंगे, ये मत सोचो गुरु हंसी करेंगे। अरे गुरु के सामने हंसी हो जाएगी तो जगत के सामने प्रशंसा मिलेगी। जो गुरु के सामने प्रशंसा चाहते हैं वे 100% जगत में हंसी के प्राप्त होंगे। वैद्य के सामने तुम निरोग बन के आए हो, अब तो तुम्हारा रोग ठीक हो गया। वैद्य के सामने निरोग होके आए हो तो तुम्हारा रोग ठीक हो गया। कुछ ऐसे किसी को गुप्त रोग हो गए, वो शर्म कर रहा है, जयेश भाई बोले वैद्य जी मैं पूर्ण ठीक हूं, पूर्ण ठीक हूं। तो कहेगा ठीक हो, मेरी फीस दो, मैं जाता हूं, अब तुम ठीक रहना। मालूम चला जब तक वैद्य जी अपने घर नहीं पहुंच पाए तब तक ज्ञानी ऊपर चला गया, क्योंकि पूर्ण ठीक थे ना वो। जैसे वैद्य के सामने जो रोग है उसको उद्घाटित कीजिए, और गुरु के सामने जो अज्ञानता से उद्घाटित कीजिए, और राजा के सामने जो समस्या से उद्घाटित कीजिए, और पिता के सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त कीजिए। यदि पति के सामने अपने अंदर की बात कहो, मित्र से अपनी गहरी बात बताओ, यदि शांति से जीना चाहते हो तो बराबर। समझ में आ गया? मुमुक्षु निर्मल गोंदिया भैया, समझ में आ गया? प्रत्येक वस्तु सद्भूत है, प्रत्येक वस्तु असद्भूत है। समझ में आ गया? समझाओ फिर। कितने भेद गिनाए थे मालूम विकास? कुछ लोगों को समझ में आ जाता प्रत्येक वस्तु सद्भूत है, मतलब नित्य ही है। कुछ लोगों को समझ में आ जाता प्रत्येक वस्तु असद्भूत है, यानी अवस्तु अभावभूत है। तो अभावभूत है तो वस्तु कैसे?
वो सद्भूत ही है, सद्भूत ही है तो प्रमन कैसे? यदि सत्य ही है तो परिणामी कैसे? वो असत्य है तो अवस्तु कैसे वस्तु रूप हो सकती है? इसलिए आपको समझना चाहिए है, जितने भंग बनाए आचार्य भगवान आज 732 नंबर की गाथा में, 727 नंबर की गाथा में यही समझा रहे हैं कि जो जीव समझते नहीं है, वक्ता का कर्तव्य है, जैसे मरीज नहीं देखता कौन सी जाति का वैद्य है, अपना रोग ठीक कराना चाहता है। सच्चा वैद्य होगा तो नहीं देखता कौन सी जाति का मरीज है, उसके प्राण बचाना चाहता है। ऐसे सदगुरु का कर्तव्य है, ये ना देखें कौन सी जाति का जीव है, ये देखें जीव का अज्ञान मिट जाए। और मेरे मित्र ज्ञान बनने के इच्छुक ये सोचे कौन सी जाति के साधु परमात्मा महात्मा है, ये ना देखे, ये देखे मुझे सद्बोध कहाँ मिल रहा है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में जैसा एक निर्णय की मशीन लगी हुई है। आप शास्त्रों को उपदेश कर सको ना कर सको, पर शास्त्र के विपरीत बोलने वाले को तुम पकड़ लोगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, विकास ऐसा होता है। आप कोई व्याख्या करो, सामान्य लोग बैठे हुए हैं, अपन को लगता है ये सब अज्ञानी जीव है। हाँ, जैसा अपन व्याख्यान कर नहीं पाएंगे। जरा भी आपने ज्यादा दूर मत जाइए, आप तो शब्द नहीं कही साथ विचार करके बोल दो। यहां पर ये नहीं बताएंगे आपने कौन से नए के साथ गड़बड़ किया है, लेकिन ये पकड़ लेते कि ये गलत बोल दिए हैं। नवीन, ओ भैया नवीन, कब आई थी? नवीन भैया कब आई थी, कब जा रही हो? मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं। नवीन भैया जी कब आई थी, कब जा रही हो? ठीक बोल रहा हूं मैं, ठीक बोल रहा हूं हैं? कुछ गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? देखा, ये शब्द ने के साथ विचार हुआ है मित्र। बोले कैसा? आपने पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का आपने विचार किए, दोष किया है। बोले क्या? नवीन भैया जी आप कब आई थी? नवीन भैया जी अब कब जाएंगी आप? अब माना कि जिसको साथ में का ज्ञान नहीं है, पर इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। बोले क्यों? नवीन भैया जी आप कब आए थे, कब जाएंगे? ये तो बात जम रही है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला कि हमने आपसे पूछा, सबको समझ में आ गया क्या? सब कह रहे समझ में आ गया। हाँ, बहुत सारा समय विषय समझ में तो आता है, पर वचन में नहीं आता। बहुत सारा विषय समझ में आता, वचन में नहीं आता है। और बहुत सारे लोगों को वचन में तो आता है, समझ में नहीं आता। ऐसे भी लोग जगत में, वचन में आता है। बोले कैसे? एक बच्चे को नबीन ने खड़ा कर दिया और नीचे स्वयं बैठ गए। बोल बेटा, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। तो बालक बोल रहा है आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, ज्ञाता ज्ञायक स्वरूपो हम, भगवत स्वरूपो हम। अब बच्चे को ये मालूम नहीं है ये भगवत क्या होता है, वो ज्ञायक क्या होता है, चित ब्रह्म क्या होता है, चेतन पिंड ज्ञान घंट कंटो की ज्ञायक स्वभाव क्या होता है। उसे एक भी शब्द का बोध नहीं है, लेकिन रट रहा है, बोल भी रहा है। तो मतलब शब्द में तो आ रहा है, पर
समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सब समझ में आता है लेकिन वक्तव्य करने की वाक पटुता नहीं है। तो समझ में तो आता है लेकिन वचन में नहीं आता है। वे प्रबल पुण्यात्मा जीव हैं जिनको वचन में भी आता है और समझ में भी आता है और स्वभाव में भी आता है। विराजो ज्ञानी कब आए थे? ओहो, कोई चिढ़ाना नहीं भाई, नहीं तुम बाहर भैया निकले बोले आप पूछो कब आई थी, मैं तो आपको समझा रहा था। कभी कभी मालूम कोई भिन्न प्रांति जहाँ हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, वे जब हिंदी बोलते हैं ना तो उनकी हिंदी सुनने में हिंदी वालों को बड़ा अच्छा लगता है। बोले क्यों? कहीं लिंग भी विचार करते हैं, तो कहीं संख्या भी विचार करते हैं, कहीं संज्ञा भी विचार करते हैं, कहीं सर्वनाम भी विचार करते हैं, मालूम, कहीं क्रिया का भी विचार करते हैं, कहीं कर्ता का भी विचार करते हैं, कहीं कर्म का भी विचार करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सारा व्याकरण का विषय है, भले ही व्याकरण का विषय हो लेकिन आप सभी लोग इसका प्रयोग करके बोलते हो। देखिए कैसे कैसे मुमुक्षु अनिल कनाडा अहमदाबाद से अशोक भैया जी गाड़ी से गुरु दर्शन के लिए आए हैं। देखो सभी दिमाग लगाइए, अनिल कनाडा जी, अशोक भैया जी गुजरात से अहमदाबाद से रायपुर गुरु दर्शन के लिए वाहन से आए हैं। ठीक बोला? ठीक बोला? ये नहीं कौन बोल रहा है? क्यों? है? पहाड़ से नहीं आए, वाहन से आए। बस ज्ञानी इसलिए सुनना भी चाहिए है और समझना भी चाहिए। देख मित्र, ये पूरा उपदेश एक कक्षा के रूप में चल रहा है, इसमें आपको समझना है हम क्या सुन रहे हैं। और आज का जो विषय है ना 727 नंबर की गाथा है, वो इसी विषय को लेके आई है। अब देखिए यहाँ पर विकास भैया, इसमें कर्ता भी आया है, इसमें कर्ण भी आया है, इसमें क्रिया भी आई है, इसमें कर्म भी आया है।